लेके यार की खोज में निकले। दो नैन दीवाने ये किस मौज में है निकले। यार तो कल्ब में धड़के रूह में बैठा उतर के। मैं सांस भी लूं कैसे दुनिया से डर डर के। वे इश्का तेरे दर्द निराले। वे इश्का हीरा रांझे खा ले। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से जरा खुद को देखो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। अब्दुल्लापुर से जाने वाली गाड़ियां प्लेटफॉर्म पर लग चुकी हैं। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि अपना सामान गाड़ी में क्यों देखेगा वो तुझे? गुलबानों को जो देख लिया है उसने, वो भी नेड़े से। वो लाहौर की रहने वाली गुलबान, तू अब्दुल्लापुर की कमली शोदन जमीला दीवार। क्यों देखेगा वो तुझे? नहीं देखेगा। जिसको तुमने कत्ल किया था ना, वो मेरा मंगेतर था सिर्फ। जिसके पीछे अब तुम पड़े हो ना, वो मेरी मोहब्बत है। जी वकील साहब, देखिए आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके मरहूम भाई की वसीयत तब्दील कर दी है, लेकिन क्या? लेकिन ये कि
ज्यादा दिन ये हमारे काम की नहीं रहेगी। गुलबानो ने अगर कोर्ट में केस कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट जाली हैं, तो हम लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। वकील साहब, आप इन जाली दस्तावेजों की सच्ची गवाही देने की तैयारी करें। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा काम आज ही हो जाएगा। तुमने मेरे वाले केस से भी सबक हासिल नहीं किया ना। 2 दिन में मोहब्बत बढ़ा बैठी हो। मेरा केस तुम्हारे केस से बिल्कुल उल्टा है। मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी शादी कंफर्म्ड है। हाँ, तुम और तुम्हारा देवदास मोहब्बत कर बैठे हो। मोहब्बत के केसेस तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें शादी की पड़ी है। शादी की तो तुम्हें भी पड़ी हुई थी। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारा देवदास कहीं गुम हो गया है, बुज़दिल कहीं का। देवदास कहना है तो बुज़दिल नहीं कहो, और अगर बुज़दिल कहना है तो फिर काशिफ कहो सिर्फ। क्या हो रहा है? समाजे चला गया? हाँ, अभी अभी निकले हैं। ओह नो, मैं अभी आई। वाह, चलो, तुम्हें तो तुम्हारी भाभी मिल गई। कोर्स मिल गई। ये मुंडा कहाँ पर है? पता नहीं, भाई ने भी उसे कॉल की थी लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। गया होगा किसी को मारने मारने। ये शानदार घर उसने ऐसी थोड़ी बनाया होगा। गुलबानो, तुम ये कैसी बातें सोचती रहती हो बैठे बैठे? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? क्यों ऐसे मुझे जबरदस्ती लॉन्ग ड्राइव पर लेके जा रहे हो? क्या सोच रही होगी गुलबानो? रिलैक्स करो, मैंने कंदील को मैसेज कर दिया। और वैसे भी गुलबानो तुम्हारी दादी नानी तो है नहीं, तुम उससे डरती क्यों हो? मैं उससे डरती नहीं हूँ, लेकिन जब तक हमारे इस रिलेशन को कोई नाम नहीं मिल जाता, सब हमारे नानो दादो ही हैं। अच्छा ओके, रिलैक्स। अब तुम कोई पुरानी बी अम्मा मत बन जाओ। मैं तुम्हें कोई बी अम्मा की तरह दिखाई देती हूँ? थोड़ी बहुत। I'm gonna kill you. अच्छा, मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ। किसी गाड़ी है? सलाबत खान आया अपने वकील के साथ। घर में कैसे आने दिया साले को? हम देखते साथ ही ठोकता ना इसको। मेरे घर में कैसे आया तू? तुझसे पूछ रहा हूं, मेरे घर में कैसे आया तू? उठ, खड़ा हो। चल खड़ा हो। हमारी बहू बेटी को उठाकर ले जाओ। और हम चूड़ियां पहने घर बैठे रहे। ऐसा बुरा वक्त अभी नहीं आया। ना तेरी बहू है ना तेरी बेटी। भाई साहब की वसीयत के बाद गुलबानो की जिंदगी का फैसला करने का हर हक मेरे पास है। ये वसीयतनामा।
अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस हक से मेरी भतीजी को लेके आए हो? बताते हो या पुलिस को बुलाऊं? गुलबानो ने निकाह किया है फखर के साथ। गुलबानो ने निकाह किया है। निकाहनामा देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। ये वसीयतनामा और निकाहनामा दोनों कोर्ट में देखेंगे, और जो जीतेगा गुलबानो उसकी। बात दफाओ। आउट। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे गुंडों को रोज झेलता हूं मैं। चाबी। मुझे वो इंसान 1 मिनट बर्दाश्त नहीं। तुमने कहा कि मेरा उसके साथ निकाह हुआ है, तो और क्या करती मैं? तुम्हें बताओ और क्या जवाब देती? तुम्हें जवाब देने की जरूरत ही क्या थी? जिसने मुझे यहाँ जबरदस्ती रखा है उसे जवाब देना चाहिए था ना। अगर वो जवाब दे भी देता तो यकीनन यही जवाब देता वो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है? हाँ, उसके अल्फाज आगे पीछे हो सकते थे लेकिन मफहूम यही रहता। उसका मैं मुंह तोड़ देती, उसका जवाब भी दुरुस्त हो जाता और मफहूम भी। हद है वैसे बेअक्ली की। तुम्हारे चाचा तुम्हारे अब्बा की वसीयत लिए यहाँ पहुंचे थे। अगर ऐन वक्त में मैं कुछ ना कहती ना तो आज हमदर्दी के चक्कर में फखर होता हवालात के पीछे और तुम होती अपने उस चाचा के घर में। होश के ना खोलो गुलबानो, तुमसे कुछ कहना ही फजूल है। तो फिर क्या सोचा तुमने? सोचा तो बहुत है मैंने। सलावत से निपटने का एक ही तरीका है। अगर गुलबानो हाँ कर दे तो। कंदील, देखा तुमने अपनी दोस्त का बिहेवियर? कितनी तमीजदार है वो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अपनी दोस्त को समझाओ उसका असली निकाह नहीं हो रहा मेरे साथ। ये वलीमे की रस्म है जो जरूरी है, ठीक है? मैं करती हूँ उससे बात। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो।
मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम गुलबानो को पहले से जानते हो? एक उम्र गुजर जाती है किसी को जानने में। हाल बता शक्ल से जरूर वाकिफ हूं, लेकिन सिर्फ मैं, वो नहीं। दिमाग काम करता है तुम्हारा या नहीं? दिमाग तो उसका काम करता है, वो भी बहुत स्पीड में। देखा था तुम दोनों ने कैसे मुझे अपने दम में करने की कोशिश कर रहा था। वो तुम्हें अपने दम में करने की कोशिश क्यों करने लगा? मुझे बताओ जरा, क्या लगती हो तुम उसकी? कजन हो, मंगेतर हो उसकी, या फिर वो तुमसे मोहब्बत करता है? गुलबानो, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके साथ मुझे अटैच तुमने किया है। इसने नहीं, हालात ने किया है। वो सिचुएशन ही ऐसी थी। अगर कंदील उस वक्त समझदारी से काम ना लेती ना, तो बहुत बुरे हालात हो जाते। देखो गुलबानो, समझने की कोशिश करो। तुम एक दफा सिर्फ एक दफा अपने उस लालची चाचा और ये शहरोज वाले मामले से निपट लो, उसके बाद आराम से ढूंढती रहना काशी को। हाँ, और जब मिल जाए तो उससे कह देना कि मुसीबत टल गई है, आओ मोहब्बत कर लें। क्या कहूं मैं तुमसे, फायदा तो है नहीं कुछ। लामिया, प्यार करते हो इस लड़की से या मोहब्बत है? प्यार और मोहब्बत, इसमें फर्क क्या होता है? ओ खुदा दया बंदया, कहने वाले कहते हैं प्यार, मोहब्बत और इश्क एक ही जज्बे के मुख्तलिफ नाम हैं। मगर इस फलसफे को समझने में उम्र लग जाती है। अगर आप इस फलसफे से वाकिफ हैं तो मेरी रहनुमाई कर दें। शायद मेरी मंजिल आसान हो जाए। दरअसल फेल, फाइल और मफूल का होना प्यार को जाहिर करता है। जैसे ये तुम्हारा हाथ, ये मेरा हाथ, ये फेल, ये मफूल, ये फाइल। ज्यादातर लोग इसी में रह जाते हैं और मोहब्बत मोहब्बत की दुहाई देते हैं। फिर मोहब्बत क्या है? खुदा दया बंदया, सब आज ही खा जाएगा। पहले पिछला सबक याद करो, फिर आगे बढ़ेंगे। या अल्लाह, शाबाश। या अल्लाह, मेरा खुदाया, मेरे मौला, आजा आजा आजा।
Wow, these scarves are so nice. अच्छा boutique है ये. I've never been here before. अच्छा है. See? How's this? It's very good. You like the color? Yeah, I do. Try नहीं करना था. नहीं अभी नहीं. Ooh. How's this? Perfect. Cute, right? वैसे कब से जानते हो तुम अपने इस दोस्त फखर वजीर को? कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ. तुम ये बताओ गुलबानो कब से जानती है फखर को? गुलबानो के खालाजाद मंगेतर बेदार का कत्ल तुम्हारे इसी दोस्त ने किया था. तभी गुलबानो इतनी नफरत करती है इससे. जब मोहब्बत घर कर लेती है ना, तो फिर ये जरा जरा सी बातों पर चिल्लाने वालों, गंज उठाने वालों से नफरत हो जाती है. और ये तो ठहरा एक कातिल. ये कैसे? ट्राई कर लो. I think I will. Fitting हो? जी. तुम रात से यहाँ बैठे हो? जब दावे बड़े बड़े किए जाए ना, तो अपनी हार को तस्लीम करने के लिए यूं ही किसी कमरे में मुंह छुपाकर बैठना पड़ता है. सीट तो जीत गए हो, फिर हार कैसी? गुलबानो ने निकाह कर लिया. बड़ा मान था ना अपनी सियासत पर. एक कल की बच्ची ने चारों शाने चित कर दिए तुम्हारे. गुलबानो की मोहब्बत नहीं, जहां आरा की सियासत जीत गई है. If you don't mind, I would like to be left alone, please. Sure. सियासत में तो जीत गए. और क्या चाहती हैं आप? तुम्हारी रिहाई. सलाबत से डर गई हैं आप? मोहब्बत से डर गई. इतनी सजा पाई है तुमने मोहब्बत में. मैंने तो फिर भी शादी की, औलाद हुई, बेवकी की जिंदगी गुजारी, बेदार की मौत, जिंदगी के सारे रंग देखे. तुमने क्या देखा? जब दो लोग मोहब्बत करते हैं तो किसी एक के हिस्से में जिंदगी आती है. वो दूसरे को मोहब्बत में रकम का खून पिलाना पड़ता है, तब जाके मोहब्बत जिंदा रहती है. कुछ खून मुझ पे भी वाजिब.
मुझे भी सुरखरू होने दो, मोहब्बत की बारगाह में। आज तक न कर, जाने दे। आज तंग करने के लिए नहीं रोका, सिर्फ इसलिए रास्ते में आया हूं कि जान सकूं आपकी आंखों में लाली और ये बुझा हुआ अंदाज। सब खैरियत है ना? जख्म दिल पे लगे तो खून आंखों से बह पड़ता है। तुझे क्या मालूम? मुझे सब मालूम है। दिल के जख्मों का मरहम दिल रखने में है। एक बार कोशिश करके देखे ना। इस बात की गारंटी नहीं देता कि दिल का जख्म भर जाएगा, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूं, आपके जख्मों की लाली आपकी आंखों में नहीं होगी, मेरी आंखों में होगी। जमीला जी, डैड, मॉम, ये डैड किधर है? कल रात गुलबानो को लेने के लिए गए थे, अभी तक भी नहीं लौटे हैं वो। फोन भी बंद जा रहा है उनका। गुलबानो तो अब नहीं आएगी। व्हाट? क्या मतलब है आपका कि वो नहीं आएगी? निकाह हो गया उसका, अब उसके लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सुनो, इधर आओ। आओ। ये लो, गुलबानो को भुलाने के लिए ये सबसे मौसर दवा है। काशिफ, अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते तो मैं इस गुंडे के साथ ये ड्रामा कभी नहीं करती। इसकी तरफ बढ़ता मेरा हर कदम जलते कोयले पर चलने जैसा है। जिस पर पाँव तो मैं रखूंगी, चाले तुम्हारी रूह पर पड़ेंगे। सुना था मोहब्बत में देवदास बहुत से जानलेवे मरहलों से गुजरता था, लेकिन ऐसी क़यामत तो शायद उस पर भी नहीं गुजरी होगी। गुलबानो पूरे शहर के सामने मेरी हो रही है और मेरी नहीं है। ठीक कहते हैं प्रोफेसर साहब। मेरे जुनून को मेरा तर्याक कर दे। वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह। भाई बरखुरदार, शायरी तुम्हारी तो बहुत उम्दा है। थैंक यू। आमियानापन, सहल पसंदी और बेसाख्तगी तो सीधा दिल में उतरने वाली। नवाजिश। लेकिन ये जो तुम्हारा तखल्लुस है ना, अब्दुल्लापुर का देवदास, इसके बारे में सोचो। आई वुड सजेस्ट कि तुम इसे बदल डालो। प्रॉब्लम क्या है इसमें? पंजाब यूनिवर्सिटी में एक दफा मैंने ऐसे ही लिख दिया था, देवदास। फिर कुछ महीनों के बाद जब दोबारा जाके देखा तो वो दरख्त सूख चुका था। एनीवेज, विश यू ऑल द बेस्ट। की खुशी और न होने का गम एक हो जाते हैं जब भरूं तेरा दम। सांस में तेरी फूंक, आंखों में तेरा नम, होश भी है मदहोश साहिबा तेरी कसम। पर्दाए दिल पोशी, जामे चाहत नोशी, मैं इश्क के धड़ चढ़ बोलूं या ओढ़ूं खामोशी, तुझसे क्या पर्दा करूं। इस फखर के साथ गुलबानो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। हम काशिफ के दोस्त ना इसलिए। वैसे यहाँ हर कोई अपने अपने दोस्तों के भरम ही रख रहा है, जैसे हमने काशिफ की फ्रेंडशिप के लिए इन दोनों को एक किया, और काशिफ उसने फखर की दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत ही कुर्बान कर दी। चलो तुम एंजॉय करो। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो हमारी आंखों से। क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? ऐसा लगा किसी ने दोनों हाथों से मेरा गला दबा दिया। वो खुदा दया बंदिया, तुम्हारी रातें बेदार हो रही हैं। फकीरा लिखता है जिसकी रातें बेदार हो जाएं उसे मंजिल मिल जाती है। जाओ उठो, जाकर वुजू बना कर आओ। जाओ। तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो?
अच्छा, समझ गई। तुम्हारी नीयत खराब हो गई है ना? क्या नीयत खराब हुई है मेरी, बताएं मुझे आप। तुमने मुझे सिर्फ वलीमे की रस्म का कहा था। ये सब कुछ सजेगा, तुम मेरे कमरे में आ जाओगे, निकाह किए बगैर ये सारी रस्में होंगी, तुमने मुझे ये नहीं कहा था। ये फाइल लेने आया था यहाँ पे, और एक कमरा याकूब ने सजाया। पूछूंगा मैं उससे। मेरा कमरा ही है। अगर मजबूरी में हमारा निकाह हो भी जाता ना, तब भी ये रस्में नहीं होती। दिल की मर्जी का कायल हूं मैं, और ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे दिल में कोई और धड़कता है। कभी ऐसा भी हो रूबरू तुम बैठो, हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। सनद दन दनी दन दनी दन दनी दनी दका सनद दन दनी दन सगड़ी दका वनी दका ने दका नि बनी पमा कमा बागा सा। मोहब्बत में फाइल और मफूल दोनों नजर आते हैं। फेल बड़ी शिद्दत से होता है पर दिखाई नहीं देता। उसे हाथ बढ़ाकर छुआ नहीं जा सकता, बिल्कुल उस चांद की मानंद जो हमेशा एक फासले पे रहता है। क्या मोहब्बत में विशाल होता है? जरूर होता है। चांद उतर के आता है ना पानी पर, बस हाथ लगाओगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, इतना ही विशाल होता है। और इश्क? ओ खुदा दिया बंदिया, इश्क तुम्हारे लिए नहीं है, और इश्क की अता मेरे इख्तियार में भी नहीं आता। मुझे लगता है मोहब्बत भी नहीं है मेरे नसीब में। क्या छुपा रहा है? खाओ ना। क्या मतलब है? खबर देगा कि फिर रेट बढ़ा रहा है? आपको पता है ना, पूरी खबर मैं फ्री में सुनाता हूँ। अच्छी तरह जानती है ना रेहान को। मैं मर गई, कहीं फखरी ने चांद तो नहीं चढ़ा दिया? चांद ही तो चढ़ा दिया भैया ने। ये देखें। आज तो जमीला सच में मर गई। जा, आइंदा कोई खबर लेके मत आना। इतना फखर पुत्र यूं शादी करेगा,
इसकी उम्मीद तो हरगिज नहीं थी सकीना में। मैं जानती हूँ दीवान साहब, इन्हीं हाथों में उसे पाला है। उसकी जिद को अच्छी तरह जानती हूँ। उसने गुलबानो को हासिल करके रहना था। जी खैरी सलाह करे हासिल, मोहब्बत है उसकी, लेकिन अपनों को भी तो बुलाता ना। हम अब्दुल्लापुर सजाते रौनक लगाते। इस मोहब्बत ने मेरे घर को बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। दीवान साहब, हाँ जी, आप जाते हुए मिठाई भिजवा देना, मोहल्ले में बांटनी है। मैं भिजवा देता हूँ। रब रख। ये क्या किया फखर तूने? तेरे सर पे सिरा से जाती तो बेटा होने की मोहर लग जाती। बड़ा ही खैरों वाला सबूत दिया तूने। अखियां से सक कर रोई, इतना भी टूटे ना कोई, या मेरा दिल जोड़ दे, या मेरी राह मोड़ दे। नींद नहीं अखियों में कोई, रात भी रात भर ना सोई, आसमां तोड़ दे, या मेरी राह मोड़ दे। तेरी अखियों से तेरा दर्द मैं बाप लूं, अपने हाथों से मेरा तू सबल तोड़ दे। पास तेरे है जिसे तू खोजता फिर रहा, दर्द मेरे को तू मेरे हाल पे छोड़ दे। जे संग मेरे भी तू कल दुख सड़ा, जे संग मेरे भी तू कले दुख सहना, ते भी साडा दिल मोड़ दे। तुम यहाँ क्या करो मेरे कमरे में? हाँ, मुझे अच्छी तरह पता था तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हारी वजह से मैं सारी रात जागी थी, 1 मिनट नहीं सोई मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आया था और ये मोबाइल देने के लिए आया था। सच में मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मोबाइल। तुमसे मुझे मजीद राब्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं है। राब्ता कर नहीं रहा हूँ, बल्कि आपका राब्ता करवा रहा हूँ। रख लीजिए प्लीज। अखबारात में तस्वीरें भरी हुई हमारी। आपका महबूब देखेगा, उसे दुख होगा।
ये गलतफहमी दूर करने के लिए काम आएगा, रख लीजिए। एक बात कहूं आपसे, किसी लड़की को इस तरह तन्हा छोड़ के मुंह छुपा लेने वाले को मोहब्बत जेब नहीं देती। वो जैसा भी है, जो भी है, मुझे कबूल है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ले रखो बस। आज नहीं तो कल तुम्हारे घर भी मैं छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जाओ यहाँ से फौरन। मैंने कहा जाओ यहाँ से।